देहरादून में एक सड़क है जो कि प्रेम नगर से देहरादून की तरफ जाता है और इस सड़क पर एक महिला रात के 11 बजे हर रोज आ जाती है और वहां उस सड़क पर खड़े होकर ये देखती है कि कौन कौन से ट्रक गुजर रहे हैं, कौन कौन से इंसान वहां से जा रहे हैं और सारी गाड़ियों पर नजर रखती है, आने जाने वाले लोगों से बात करती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन ये महिला क्या ढूंढ रही होती है? इस महिला के बेटे की जान 16 फरवरी 2024 को इसी सड़क पर एक ट्रक के नीचे आ जाने से होती है। वो अपने दोस्त के साथ प्रेमनगर से देहरादून की तरफ पैदल जा रहा था। रात के 2:45 बज रहे थे और एक ट्रक ने इस 18 साल के लड़के को कुचल दिया और इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में कुछ नहीं कर पाई, जिसके बाद ये महिला रोज़ रात को 11 बजे यहाँ आती है और खुद से अपने बेटे के कातिल को ढूंढती है। दरअसल 16 फरवरी 2024 को एक एक्सीडेंट होता है देर रात में 2:45 बजे, जहाँ एक लड़के को ट्रक कुचल देती है। अब वो लड़का अपने दोस्त के साथ था। उसके दोस्त ने फ़ौरन ही पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, आसपास जो राहगीर थे उनसे मदद मांगी और किसी तरीके से अस्पताल पहुंचे। अस्पताल वालों ने स्थिति गंभीर देखते हुए क्षितिज को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। एम्स ऋषिकेश में क्षितिज का इलाज चल रहा था, लेकिन उसके हादसे के अगले दिन ही 17 फरवरी की शाम 5 बजे इलाज के दौरान ही क्षितिज की जान चली जाती है। 19 फरवरी को क्षितिज की मां पुलिस स्टेशन जाती है शिकायत दर्ज कराने कि उनके बेटे को ट्रक ने कुचल दिया है और इस हादसे की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। वो सिंगल पेरेंट है, नौकरी करती हैं और बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन अब उनका वो बेटा उनके साथ नहीं है, इसीलिए उनके बेटे के कातिल तक पुलिस पहुंचे और किसी भी तरीके से इस केस को सॉल्व करे। 19 फरवरी को शिकायत महिला ने की, लेकिन उसके बाद जब कोई अपडेट नहीं मिला तो 26 फरवरी को फिर से पुलिस स्टेशन गई, पूछा कि अब तक क्या हुआ, क्या कोई अपडेट मिला, क्या कातिल का पता चला, क्या ट्रक का पता चला कि कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था, किस ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से उस ट्रक को ऑपरेट किया जा रहा था, कुछ पता नहीं चला। उसके बाद जब उनके बेटे की 13वीं हो जाती है तो ललिता नाम की 43 साल की ये महिला सोचती है कि पुलिस अब कुछ नहीं कर रही है। पुलिस को उस रोड पर ना कोई सीसीटीवी फुटेज मिला, ना कोई क्लू मिला, ना कोई वहाँ पर राहगीर मिला, ना कोई चश्मदीद मिला और पुलिस ने जो है इस केस को लास्ट में बंद कर दिया। अब जब 13वीं हो गई तो उसके बाद ये महिला पहुँची उस जगह पर, उस स्पॉट पर जहाँ उसके बेटे की जान चली गई थी हादसे में, और उन्होंने सोचा कि पुलिस जब कुछ नहीं कर रही तो खुद कुछ करते हैं। वो हर रोज़ हर रात 11 बजे उसी सड़क पर जो प्रेमनगर से देहरादून जाती है वहाँ पर खड़ी हो जाती। वो हर ट्रक को देखती, सोचते हुए कि कोई तो दिखेगा, कोई तो क्लू मिलेगा। वहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगी थी उनमें कैमरेज लगे थे, वहाँ पर उन कैमरों को लेकर की जानकारी लेकर वहाँ पुलिस के पास पहुँचे। पुलिस ने कहा ये काम नहीं करते हैं। आसपास की जो कुछ दुकानें थी वहाँ तक भी वो महिला जाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ जाने के बाद भी पता चला कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ है नहीं और वहाँ से भी वो बैरंग लौट आई। अब बिना किसी क्लू के भी वो महिला रोज़ रात को 11 बजे जाती है और सोची सुबह तक वो एक ही सड़क पर एक ही जगह पर हर रोज़ जाती कि कभी तो कुछ मिलेगा। और लकीली एक दिन उन्हें वो चश्मदीद मिल गया, वो इंसान मिल गया जिसने क्षितिज को उसके दोस्त के साथ हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की थी, जिसके फ़ोन से इस महिला को फ़ोन किया गया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके फ़ोन से जानकारी उन्हें मिली थी। वो डिलीवरी बॉय था और वो इस महिला को मिल गया। उसने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी इस महिला को शेयर किए, क्षितिज की माँ को। और उसके बाद तो ललिता को ये लगा कि शायद अब कुछ क्लू मिला है तो कुछ इंसाफ मिलेगा उनके बेटे को। वो पुलिस के पास गई सारे फ़ोटो वीडियोज़ लेकर, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ ऐसा नहीं लगा। वो फिर भी उसी सड़क पर रात में जाती थी 11 बजे, सुबह तक वहीं पर रहती थी कि फिर से कुछ मिलेगा। एक दिन उनकी नज़र पड़ी एक गोडाउन पर। नीचे की तरफ एक गोदाम था जिसके कैमरे का जो एंगल था वो इस हिसाब से था कि सड़क उससे दिख रही थी। अब वो गोडाउन पहुंची। गोडाउन में जो काम कर रहे थे लोग, उनसे गोडाउन मालिक का नंबर लिया और उन्हें फ़ोन किया, उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि वो बहुत परेशान है, उनके बेटे की जान चली गई है। अब ऐसे में वो कातिल को पकड़ना चाहती है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। तो वहाँ पर उस गोदाम के मालिक ने फ़ोन पर कहा कि वो दिल्ली में है और किसी काम से आया और वो इन सब में नहीं पड़ना चाहता, वो उन्हें वो फुटेज नहीं दिलवा सकता है। बहुत रिक्वेस्ट किया और बहुत मिन्नतों के बाद वो गोडाउन का जो ओनर था वो ये मान गया कि वो ये फुटेज महिला को सुपुर्द करेगा। उसने कहा जैसे वो देहरादून से दिल्ली लौटता है वो सीसीटीवी का फुटेज पुराना निकलवाएगा और उसके बाद वो उन्हें देगा। वो महिला एक होप के साथ थी कि चलो यहाँ से हो सकता है कुछ मिले।
और जैसे ही वो गोदाम का मालिक आया और उस महिला को सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उस रात का फुटेज भी दिखाया, तो उसमें उस वक्त वहाँ आसपास एक ट्रक कैप्चर हुआ जिसे पुलिस नहीं पकड़ पाई। और उस सीसीटीवी फुटेज में इस ट्रक का नंबर और उसकी डिटेल पता चली। अब यहाँ से उसको एक मदद मिली कि शायद यहाँ पर उसे कुछ मिल जाएगा। 2024 में इस फुटेज को हासिल करने के 3 महीने बाद जो ललिता है, उन्होंने बताया कि वो खुद ट्रक का पता लगाने की कोशिश करने लगी और ये जो क्लिप उसे मिली वो उन्होंने पुलिस को भी भेजी है, लेकिन पुलिस को भेजने के बाद भी कोई खास इंप्रूवमेंट इस केस में नज़र नहीं आया। इसके बाद वहाँ जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है, जहाँ सारे गाड़ियों का रिकॉर्ड होता है, वहाँ वो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस ट्रक के बारे में जानकारी चाहिए और वो जानना चाहते हैं कि ट्रक किसका है, किसके नाम पर है, कौन ड्राइव कर रहा था। लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें आरटीओ जाना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी। अब वो वहाँ भी गई, लेकिन पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने बताया कि जांच अधिकारी जो है वो ट्रक चालक का पता नहीं लगाने के बाद इस पूरे मामले को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुके हैं। अब उन्होंने ये भी सोचा कि अब ये मामला जो है, ये केस बंद हो चुका है, अब उसमें वो करे तो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश की, तो उन्हें बस इतनी ही जानकारी मिल पाई। एक तो उनके पास वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो कि उस दिन जो चश्मदीद था उससे मिला। दूसरा, ये गोडाउन के मालिक से उनको एक सीसीटीवी की क्लिप मिली जिसमें वो ट्रक दिख रहा है। और बाकी इस ट्रक के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आरटीओ जाना पड़ा। फिर आरटीओ से उन्हें उस ट्रक के ओनर के बारे में पता चला कि किस ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से उस ट्रक को ऑपरेट किया जा रहा था। फिर उन्होंने ये भी पता किया कि कौन उस रात इस ट्रक को चला रहा था। इतनी जानकारी तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन पुलिस इसका करे क्या? पुलिस तो फाइल क्लोज कर चुकी है और अब इसमें क्या होगा। फिर एक बार इसी साल की बात है, अभी अप्रैल की बात है, 4 अप्रैल को मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर दिव्यांशु, एक छात्र जिसकी देहरादून में मौत हो गई थी और साथ में जो उसके छात्र पढ़ते थे उन्होंने उसे मार दिया था। और इसी सिलसिले में एक शोक सभा रखी गई थी जहाँ पर ये महिला पहुँची थी। और वहाँ पर आप जानते हैं किसान नेता राकेश टिकैत आए हुए थे। इस महिला ने राकेश टिकैत से अपनी ये सारी बातें कही, परेशानी कही, तो राकेश टिकैत ने कहा कि ठीक है, वो उस महिला की बात यानी कि ललिता की बात एसएसपी से करवाएंगे। किसी तरीके से ललिता एसएसपी तक पहुंची और एसएसपी देहरादून को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा कि पुलिस ने इस मामले में तो कुछ नहीं किया। पुलिस को तो जो उस महिला ने खुद हासिल कर लिया वो भी नहीं मिला। जो काम पुलिस का था वो काम एक माँ कर रही थी जिसके बेटे की मौत हो गई है। पहले ही वो उनके पास इतना दुख और उसके बाद खुद इंसाफ की भी लड़ाई वो लड़ रही हैं, खुद पुलिस का भी काम कर रही हैं। लेकिन उन्होंने एसएसपी को बताया कि उनके पास वो मददगार राहगीर भी है, उन्होंने जो फ़ोटो वीडियोस दी हैं वो भी हैं, गोडाउन मालिक ने जो सीसीटीवी क्लिप दिलवाया है वो भी है और उसमें वो ट्रक भी दिख रहा है और वो ट्रक कहाँ का है, किसका है, कौन चला रहा था, ये तक भी पता चल गया है। अब तो पुलिस इस मामले में कुछ करे। तो एसएसपी ने जब ये पूरी बात इस महिला की सुनी तो उन्होंने कहा कि प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत वो फिर से दर्ज कराए। और प्रेमनगर थाने के जो थानेदार हैं नरेश राठौर, उनके निर्देश पर ये मामला बंद करने की रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी थी। लेकिन अब स्थानीय जो अदालत है, जो लोकल वहाँ की अदालत है, उसमें मामले को दोबारा खोलने की ज़रूरत बताते हुए ये जानकारी दी गई और उन्होंने ये कहा है कि सूचना मिलते ही जैसे ही मंजूरी मिलेगी ये केस फिर से रीओपन किया जाएगा। हालांकि पुलिस से जब ये पूछा गया कि जब इतनी सारी जानकारियां थी तो पुलिस को क्यों नहीं मिली और पुलिस ने अपना काम अच्छे से क्यों नहीं किया, तो इस पर पुलिस ने अपनी अलग कुछ दलील दी कि अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है पुलिस ने लेकिन अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। सवाल ये है कि एक महिला जो कि बिल्कुल आम महिला है, जिसके बेटे की जान चलेगी, अगर वो शिद्दत से सड़कों पर घूम घूम कर हर रोज़ रात में जाकर लोगों से पूछताछ कर कर सीसीटीवी खंगाल कर एक सबूत इकट्ठा कर सकती है किसी के कातिल के खिलाफ या किसी ऐसे ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जिसने एक मासूम को कुचल दिया, तो ये काम पुलिस क्यों नहीं कर सकती, जबकि ये काम पुलिस का ही है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात और सबसे सोचने वाली बात यह है कि एक माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक जा सकती है। और इस केस को फिर से रीओपन किया गया है और इस केस में फिर से अब जांच शुरू होगी। इंसाफ अभी भी नहीं मिला है, लेकिन इस महिला की कोशिश के बाद कम से कम केस, ये फाइल रीओपन हुआ है
जो कि पुलिस ने बंद कर दिया था, और अब इसमें एसएसपी ने कहा है कि उन्हें इंसाफ दिलाएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसको सज़ा दी जाएगी। इससे आपको एक और द्वारका वाला केस भी याद आया होगा, जिसमें नाबालिग बच्चे जो हैं वो गाड़ी चला रहे थे और एक बच्चे की जान चली गई थी। हालांकि इसमें तो अब तक कातिल पकड़ा नहीं गया, उसमें पकड़े जाने के बाद भी कुछ खास प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिली होगी, लेकिन ये कहानी वाकई दिल को छूने वाली है कि कैसे एक माँ ने अपने बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए जी जान से कोशिश की।